किसान भाइयों, खेती में खरपतवार एक काफी गंभीर समस्या होती है और खासकर उस खेती में जहां पर पानी का ज्यादा यूज होता है। क्योंकि जहां पर पानी यूज होता है खरपतवार बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और हमारी जो मुख्य फसल होती है वो हमेशा पीछे रह जाती है। और खरपतवार की वजह से खेत का जो पोषक तत्व होता है वो बहुत ज्यादा खींचा जाता है और खरपतवार की जड़ें जो है मिट्टी में बंध जाती है और हमारे मुख्य फसल की जो जड़ें होती है वो भी ज्यादा प्रभावित होती हैं। तो केले के खेत में खरपतवार किस तरीके से प्रभावशाली होता है, क्या नुकसान आता है और इससे हम कैसे निपट सकते हैं, इसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं देव भाई, जो कि केले के क्षेत्र में एक नामी गिरामी नाम है और आपने इनको कई बार यूट्यूब पे देखा भी होगा। स्मार्ट किसान नाम से इनका जो यूट्यूब चैनल है और आज हमारे चैनल पर आए हुए हैं। तो आज आप हमारे किसान भाइयों को पूरी जानकारी दीजिए, जो केले की खेती, खासकर जो केला की खेती कर रहे हैं, बागवानी फसल, इसमें खरपतवार में शुरू से लास्ट तक क्या कैसे किया जाता है। देखिए, जानकारी तो हम आप लोगों को इतना बेहतरीन दे देंगे कि ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और, आप नए किसान हैं, पुराने किसान हैं, आपको डर लगता है कि कहीं मेरा पौधा ना चला जाए, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम वो सेटिंग करके आपको देंगे ना कि आप केले के पौधे पे भी दवा स्प्रे कर दीजिएगा, तो केले का पौधा नहीं जलने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, जो कहेंगे उसको अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद आप प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि मुझसे यहाँ तो गलती नहीं होने वाली है। आप अगर गलती कर दिए तो आपकी पूरी फसल चली जाएगी। चलिए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताते हैं कि अगर आपके केले के खेत में खरपतवार रहती है तो उसके नुकसान क्या होते हैं। तो जैसे किसी भी खेत में खरपतवार लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं। सबसे पहला काम जो खरपतवार करता है वो आपके खेत के जो पोषक तत्व होते हैं इनको बहुत तेजी से खींचता है, क्योंकि जो घास होती है इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे केले के उदाहरण से हम समझे तो 1 एकड़ में लगभग 1200 के आसपास पौधे लगते हैं, लेकिन कितनी लाख घासें होंगी, लाख नहीं करोड़ों घासें होंगी और करोड़ों घासों की जड़ें अरबों में होंगी। और इनका जीन इतना जो जबरदस्त होता है कि हर कंडीशन में बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। तो इस वजह से आपकी जो खेत की ताकत है ये खींच लेंगी, तो जो आपकी फसल है ये अच्छे से बढ़वार नहीं करती है। अच्छा, घास इतना ही काम नहीं करती है, इसके साथ साथ जब घास ज्यादा है ना तो वहां पर तमाम प्रकार के कीट वगैरह भी पैदा होते हैं, जिसकी वजह से आपको कीटनाशक वगैरह भी प्रयोग करना पड़ता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो घास की जड़ें होती हैं तो वह मिट्टी को बांध लेती हैं। अब जब मिट्टी बांध लेंगी, आप सिंचाई कर रहे हैं तो वह धीरे धीरे ठोस होती जाती है, तो जिससे आपकी जो फसल की जड़ें होती हैं अच्छे से फैल नहीं पाती हैं, मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो ओवरऑल आपके पौधे की जो ग्रोथ होती है यह काफी ज्यादा रुक जाती है। आप अपने क्षेत्रों में घूमते होंगे तो एक चीज देखते होंगे कि जिन फसल में घास ज्यादा होती है वह फसल काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। आप कितनों खाद डालिए डाउन रहना है, लेकिन अगर वही घास निकाल करके थोड़ा सा खाद दे दीजिए या सिर्फ घास ही निकाल लीजिए, पानी दे दीजिए, वो बढ़ने लगती है, तुरंत अच्छे से विकास करना शुरू कर देती है। अब यही धान को ले लीजिए, धान में जब दूसरी खाद डालते हैं, पहले निर्वाही करके उसके बाद खाद डाल के सिंचाई करते हैं और अचानक से पूरा उसका बढ़वार आ जाता है। जी, तो इसके नुकसान ये है। अब हम इससे किस तरीके से घास से निपट सकते हैं, तो जैसा कि हम बताएं कि आपको बहुत अच्छे तरीका बताएंगे। तो सबसे पहला जो तरीका होता है, जब आप पौधरोपण करते हैं, आपके पौधे छोटे छोटे रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको लगभग 2 महीने 3 महीने के बीच में शुरुआती प्लांटेशन के लगभग 25 से 30 दिन के बाद घास एक बार आना शुरू होती है और उस दौरान आपको पावर टिलर से जुताई कर देनी चाहिए। पावर टिलर से जुताई किए, आपका पौधा थोड़ा सा तब तक और टाइट हो जाएगा। एक गुड़ाई की आवश्यकता इसको सितंबर के आसपास होती है, मतलब फिर 1.5 महीने बाद, पहली गुड़ाई के 1.5 महीने बाद फिर गुड़ाई कर दीजिए। फिर क्या है कि आपकी घास वहां कर खत्म हो गई। अच्छा, जैसे ये जो है 2 बार पावर टिलर चलाना है। हाँ? शुरुआत में अगर कोई किसान भाई के पास खुद का ट्रैक्टर है, पावर टिलर नहीं है या छोटा ट्रैक्टर है, हाँ? तो दूरियां क्या लेनी चाहिए जिससे खरपतवार मैनेजमेंट में इसमें आसानी हो। जो छोटा ट्रैक्टर है तो उस हिसाब से दूरी आप एडजस्ट कर सकते हैं प्लांटेशन के समय पे। और अगर आपके पास बड़ा ट्रैक्टर है तो कहीं ना कहीं पौधे को डैमेज करता है, तो मैं तो निराई के लिए, गुड़ाई के लिए बड़ा ट्रैक्टर सजेस्ट नहीं करूंगा। फिर भी जैसे अगर कोई करना चाहे तो क्या ज्यादा दूरी लाइंस के बीच में रख के और पौधे में कम रख के केले की खेती करना फायदेमंद रहेगा। जैसे
जो सबसे ज्यादा नजदीक ट्राई किया जाता है वो जो है 8x4 का है। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में अगर इससे 8x4 में तो ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा, नहीं सही से। चलेगा, तो इससे भी ज्यादा अगर आप करते हैं तो आपके उत्पादन पे उत्पादन में फर्क आना कमी आ शुरू हो जाता है। तो या तो छोटा ट्रैक्टर आप 8x4 पे प्रयोग कीजिए, या 6x6 के साथ जाइए, पावर टिलर है उसको यूज कीजिए, बेस्ट रिजल्ट देता है। तो 2 बार गुड़ाई हो गई, 2 बार घास आपकी खत्म हो गई। अच्छा, हम पावर टिलर के जरिए 2 बार घास खत्म करने के लिए क्यों कर रहे हैं? तो जब आप 2 बार गुड़ाई करते हैं ना, तो इस दौरान जो आपकी मिट्टी होती है ये भुरभुरी रहती है हो जाती है, और जब आप खाद डालते हैं मिट्टी भुरभुरी रहती है, सन्न से वो जड़ों और उसी में मिक्स भी हो जाती है, बढ़िया से मिक्स हाँ, होती रहती है, तो हो जाती है, पौधा आपका खूब तेजी से विकास करता है। तो 2 बार ये तो कर लेना चाहिए। अब हम मान के चलते हैं आप ये भी काम नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? अगर आप नए किसान हैं, पहली बार केले का पौधा लगाए हैं, तो ऐसे में आपको केला जो होता है ना, चौड़ी पत्ती का है पौधा, तो जो पतली पत्ती मारने वाले खरपतवार नाशक दवाएं हैं उनका प्रयोग करना जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, पतली मारेंगे, चौड़ी को नहीं, कुछ चौड़ी को नहीं मारेंगे। तो ज्यादातर खरपतवार जो है यह पतली पत्ती के होते हैं। और हाँ, बहुत से खरपतवार नाशी मार्केट में आते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। आप जाइएगा, बोलिएगा भैया पतली पत्ती के खरपतवार नाशक दवा दे दीजिए जो पतली पत्ती को मारते हो। उसमें कुछ नाम है जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे एजिल वगैरह के नाम से आते हैं। अब आपका खरपतवार खत्म हो गया, आपका पौधा चल रहा है, लेकिन वो जो खरपतवार नाशक दवा है जो कि पतली पत्ती को मारता है वो चौड़ी पत्ती को नहीं मारेगा। तो अगर इसके ऊपर स्प्रे भी आप कर दिए तो भी बच जाएगा उसमें। तो आप नए किसान है तो ये तो आपके लिए एकदम फुल सेफ्टी है। अब एक बार आप दवा स्प्रे कर दिए हैं, अब क्या चाहिए आपको कि भाई हमारे पास थोड़ा दवा स्प्रे करने का खरपतवार नाशक अनुभव हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका पौधा बड़ा हो चुका है, लगभग 2, 3, 4 फीट का हो गया है, तब आप पैराकाट प्रयोग कीजिए। ठीक है, यह एक कॉन्टैक्ट बेस्ड जो है हर्बिसाइड है, खरपतवार नाशक है। तो इसका जब आप स्प्रे करते हैं ना, आपका पौधा क्योंकि भाई 3 फीट के आसपास है, तो जब आप स्प्रे करेंगे ना तो ये तुरंत रिजल्ट दिखाता है। मतलब 1 टंकी दवा आप स्प्रे कर रहे हैं और जब तक वापिस आएंगे तब तक सूखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दिया कीजिए कि इस तरीके के जो खरपतवार नाशक होते हैं वह सीजनली जो घास होती हैं उन पे अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे, लेकिन जैसे दूब है, मोथा है, उस पे उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दिखाते, क्योंकि मोथे की जो अंदर गांठ होती है वह खत्म होनी चाहिए, जो दूब है उसकी जड़ खत्म होनी चाहिए, तो वहां पर यह प्रभाव नहीं दिखाते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए आपका कंट्रोल कर देगा। अगर आपके खेतों में दूब और मोथा है तो प्लांटेशन के जस्ट पहले आप एक बार घास को तैयार होने दीजिए, फूल आने से जस्ट पहले आप प्रयोग कर लीजिए। मतलब अच्छा, जब केला लगाने जा रहे हैं जून जुलाई में, तो उसी समय मई या जून में ही इसका प्रयोग करके, मई जून में प्रयोग करके जो दूब है और मोथा है उसको देखिए खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाता है, हो जाएगा। एक बार सिंचाई कर दे, बढ़िया उग जाए, मार दे बढ़िया, दवाई खत्म हो जाए, फिर जुताई करके आगे तो फिर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट बेस्ड जब आप पैराकाट प्रयोग करने जा रहे हैं तो ये तुरंत असर दिखाता है। चलिए ठीक है, पौधे को बचा करके, अब क्योंकि कांटेक्ट जहां पड़ेगा वहां जलाएगा, चाहे वह घास हो या आपका केले का पौधा हो, कोई भी पड़ेगा उसको जला देगा। तो आप पौधे को अब बचा करके स्प्रे करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब बचा करके स्प्रे जब करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, कुछ गलतियां तो हो ही जाएंगी, कुछ जो फुहारे होते हैं आपकी इन पत्तियों पे पड़ जाएंगे। इन पत्तियों पे स्प्रे करने के बाद तुरंत हंसिया उठाइए, जहां गलती हुई हो वहां पर दाग धब्बे नजर आएंगे, उनको तुरंत काट दीजिए उसको। आपका पौधा सेफ बच गया। ये पैराकाट की स्थिति में बता रहे हैं, ये पैराकाट की स्थिति में बता रहे हैं जो कि कॉन्टैक्ट बेस्ड होता है, तो उसका आप प्रयोग इस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब क्या है, पहली बार तो आपको गलती पता नहीं चली थी, लेकिन सेफ्टी पूरी थी, इसमें सेफ्टी 50% घट गई। लेकिन आप अगर कहीं गलती से दवा पत्तियों पे पड़ गया तो वहां देख लिया, अच्छा हम इस तरीके से डाल रहे थे तब इतनी गलती हुई थी, तो हमें अगली बार कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। तो वहां से आप काट दिए, बच गया पौधा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसा थोड़े नहीं कि आप ऊपर स्प्रे कर देंगे। अब हम आते हैं अगले एडवांस लेवल पे, जो सबसे खतरनाक हर्बिसाइड होती है। जैसे ग्लाइफोसेट आपका आता है, 41% में भी आता है, 71% में आता है, जो कि मीरा के नाम से ज्यादातर देखने को मिलता है।
उसको भी प्रयोग कर सकते हैं, 41 को भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसी खेत की परिस्थिति है। अच्छा, जब इसका प्रयोग करते हैं तो एक चीज ये होता है कि जो आपकी दूब है, मोथा है, उस पे भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है अन्य घासों के साथ में, क्योंकि जो ग्लाइफोसेट है ये सिस्टेमिक है। तो ऐसे में पौधे की पत्तियों पे भी अगर पड़ेगा तो जड़ों तक असर दिखाता है, और चाहे वह घास हो या फसल, सबको एक तरफ से मारता है। तो अब उसको जब स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि पैरा काट के समय आपको पता चल गया था आप इतनी गलती किए हैं, अब जो ग्लाइफोसेट है जब पौधा और बड़ा हो जाए तब प्रयोग कीजिए, तो उसको दूरी से कीजिए उसको। हाँ, और जो नोजल है हमेशा उसका एक कैप आता है, कैप लगा लीजिए और हमेशा दूरी से प्रयोग कीजिए। या फिर एक जो है क्रॉस कट करके आता है, वो केवल पतले में लंबाई में डालता है। हाँ, वो पूरा फव्वारा बना के नहीं डालता है। हाँ, तो वो नाजल सबसे ज्यादा उसी कैप की बात कर रहे हैं। कैप कुछ जो है पतले में लंबे में आते हैं, लंबे में, और कुछ जो है गोलाई में भी कैप आते हैं। हाँ, तो उसको लगा करके फिर प्रयोग कीजिए। अब आपकी जो फसल है यह पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। लेकिन पहला स्टेप के साथ जाइए। पहले स्टेप पे आपको पतली पत्ती, सेकेंड स्टेप पे आपको पैराकाट जो कॉन्टैक्ट बेस्ड है, और फिर तीसरे स्टेप पे ग्लाइफोसेट जो सिस्टेमिक बेस्ड है। तो इस तरीके से जब आप प्रयोग करेंगे तो आपके केले के खेत में सेम इसी तरीके से सफाई होगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हम लगभग 1 महीना पहले प्रयोग किए थे। अब यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा मोथा कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये मोथा है, आपकी साल बारिश हुई नहीं है अच्छी अपने क्षेत्रों में। अगर बारिश हुई होती तो ये फिर गिर करके इसी में खत्म हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर ऐसे ही बारिश रही, ज्यादा बारिश नहीं हुई, तो ये घासें धीरे धीरे आगे चल करके प्रभावी होना शुरू होंगी। लेकिन तब फिर हमें पैराकाट प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये चीजें होती हैं। तो कुछ किसान हैं जो कि लेबर से प्रयोग करवाते हैं, तो ये सिस्टम को फॉलो करना ही करना है। प्लस अगर लेबर से काम करवा रहे हैं तो आपको वहां पर उपस्थित रहना चाहिए, होना, क्योंकि उनकी तो फसल है नहीं। हाँ, वो गलती जानबूझ के भी कर देंगे। हाँ, और तो ये चीजें और हो उतना जाती ध्यान हैं। भी नहीं रखेंगे तो ये चीजें हो जाती है। तो आपको अगर इस तरीके से प्रयोग करते हैं तो आप अपने पौधे को पूरी तरीके से सुरक्षित रखते हुए खरपतवार को समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जब पूरा पौधा भर लेता है, कब तक इसकी जरूरत पड़ती है? जैसे बाद में अगर खरपतवार के बाद में भी उगते हैं, पूरा छांव है, तो भी डालने की जरूरत पड़ती है? नॉर्मली अगर बरसात हो गई तो हमें अब नहीं प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब जो पौधा होता है पूरे खेत को कवर कर लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में धूप जमीन पे कम आती है और खरपतवार कम होती है। वह अगर प्रभावी होना भी चाहती है तो ये जो पौधा है उसको दाब देता, बढ़ नहीं पाता। हाँ, तो शुरुआती तब तक परेशान करता है जब तक आपका पौधा जो है लगभग 5 फीट के आसपास रहता है, तब तक परेशान करता है। और जब एकदम घना हो जाता है तो नहीं परेशान करती हैं। और लेकिन अगर दूब मोथा है तो पीछा नहीं छोड़ेंगी। अच्छा, हमने कुछ किसानों को देखा और उनको हमने राय भी दिया है, लेकिन इसके राउंडअप के प्रयोग के उसमें काफी डरते हैं और आदमियों से उसमें खरपतवार निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो हमेशा जब आदमी ऊपर से निकालते, जड़ें अंदर बनी रहती है और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो जो पुराने किसान हैं, कोशिश करना चाहिए, एक बार आप प्रयोग करके देखिए। ऐसा नहीं है कि ये राउंडअप है मार देगा तो आपकी फसल भी चली जाएगी। एक बार आप प्रयोग करके देखिए। यदि आप राउंडअप से प्रयोग करेंगे तो आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों। और फिर एक बात ये भी रहती है कि लोग बोलते हैं ना, जैसे कि जैविक ये आप रसायन डालेंगे, हम तो बहुत सी चीजें डाल रहे हैं, क्या बस उसी खरपतवार में? क्योंकि हमको तो ओवरऑल अपना प्रोडक्शन, अपना प्रॉफिट लेकर आना है। अब ये बात कह सकते हैं कि हाँ, आप रासायनिक की बात कर रहे हैं, आप जैविक की बात करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन भाई, जब स्वास्थ्य के लिए अगला हमसे डिमांड करेगा तो हम खुद ही अपना सब करेंगे। जब तक डिमांड ही नहीं आ रही तो हमको करना ही है। तो जब आप सारी रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो आप राउंडअप का भी प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि इसके प्रयोग से यदि आप खरपतवार से बच जाते हैं तो आपका प्रोडक्शन अच्छा आएगा। जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या है, मैं खुद चाहता हूँ मैं जैविक खेती करूँ, ठीक है, लेकिन जैविक खेती में अगर करके लेके जाता हूँ तो खरीदेगा कौन? नॉर्मल रेट जो में वो बहुत लोग बड़े-बड़े सिटी हैं उसके आसपास तो कोई है भी जो ले लेते हैं थोड़ा बहुत। नॉर्मल रेट में वो खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है, जब आप ऑर्गेनिक करते हैं तो आपका प्रोडक्शन सीधा कितना बढ़िया से कीजिए 2 गुना गिर जाता है। ज्यादातर फसलों में ये देखने को मिलता है, क्योंकि कीट लग गया तो भी आप बनाना बीटल लग जाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं, तो उसके लिए तो आपको दवा डालना अभी मैं एक बताऊं, मैं एक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, ग्रुप का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें एक किसान है, उन्होंने बताया कि 2020 से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, बागवानी में उनका फसल है और उनका प्रोडक्शन अभी मतलब 2020 से 5 साल से वो ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन उनका बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है। और यहीं पर हमने शायद
ये एमपी के नहीं, वो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया कि इससे कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। इन सब का हमने ज़्यादा कोई प्रयोग भी नहीं किया, ज़्यादा जानते नहीं, वो लोग जाने। लेकिन जो हम रासायनिक भी कर रहे हैं, इसमें आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ। तो और भी कुछ क्या है केले की खेती में खरपतवार संबंधित कोई जानकारी देना चाहे या फिर कुछ टिप्स? हाँ, देखिए अगर खरपतवार नाशक आप प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा चाहे केले में हो चाहे जहाँ पे हो, हमेशा कोशिश ये करें कि घास में फूल आने से पहले प्रयोग करें, क्योंकि घास में अगर फूल आ गया तो फिर उसकी संख्या अगली बार और बढ़ करके ही निकलती है। तो फूल आने से पहले हमेशा प्रयोग करें बेस्ट रिजल्ट के लिए। दूसरी चीज है, इन केस केले में अगर आप नहीं प्रयोग करना चाहते हैं तो जो पावर टिलर होता है, इसका एक अटैचमेंट आता है जो सिर्फ ऊपर की जो 2 इंच 2.5 इंच सतह होती है, पावर वीडर भी उसको कह सकते हैं। हाँ, तो वो वीडर अटैचमेंट होता है जो सिर्फ ऊपर ही जुताई कर देता है 2 इंच के आसपास, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो तब सक्सेस होगा जब घास आपकी 2 इंच या उससे नीचे होगी। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि घास जो लगभग 6 इंच 7 इंच की हो गई है बड़ी तो उसके बाद आप चलाएंगे तो चल ही वो नहीं नहीं पाएगा। चलेगा। तो ये सावधानी रखें। बाकी हमारी तरफ से खरपतवार प्रबंधन के लिए बस इतना ही था। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप केले की खेती में खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताते चलें कि जब आपके खेत में फसल नहीं लगी है, तब आप ये मत सोचिए कि अभी कोई नई दिक्कत है, क्योंकि आपके खेत में खरपतवार आज की वजह से नहीं है, वो पिछले भी वजह से है कि पिछले आपके खेत में कितने उसके सीड गिरे हैं, कितना उसका जड़ है। बराबर आप इसका प्रयोग करते रहें, खेत से खरपतवार साफ करते रहें, जुताई करते रहें, तो आगे चलकर आप खेती से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो किसान भाई, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और भी लोगों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।